मुझे बोया गया था उम्मीद के साथ, मिट्टी में दबकर भी मैं उगा, क्योंकि इंसान को जीना था और मैं उसका पहला सहारा बना। मैंने कच्चे आटे को असली बनाया, जलता रहा, तपता रहा, ताकि हर कौर में ताकत और स्वाद आ सके। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सभ्यता की असल शुरुआत कैसे हुई? आज हम जिस विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं वो आपको सच में हैरान कर देगा। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब न तो कोई बड़े शहर थे और न ही राजा महाराजाओं का कोई नामो निशान। शुरुआती इंसान बस छोटे छोटे कबीलों में, जंगलों और मैदानों में भटकते रहते थे। सच कहूं तो उस वक्त हर एक दिन बस जिंदा बचने की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद हुआ करता था। अब रोटी के इस महान आविष्कार से पहले का जीवन असल में कैसा था, आइए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। उस समय का संघर्ष ना सच में बहुत भयानक था। एक तरफ थे वो बेहद कठोर जंगली अनाज जिन्हें चबाने में सच में दांत टूटने का डर रहता था और अक्सर पेट भी खराब हो जाता था, और दूसरी तरफ थी आशा नाम की एक महिला का बेहद जिज्ञासु दिमाग। देखिए, वो शायद अपने कबीले की सबसे ताकतवर शिकारी या सबसे तेज इंसान नहीं रही होगी, लेकिन उसकी नजरें बहुत तेज थीं। वो चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती थी, और बस उसका यही क्यों और कैसे सोचने वाला स्वभाव आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं से इस कहानी में वो पहला बड़ा मोड़ आता है, वो पहला आकस्मिक लेप। जरा उस शाम को इमेजिन कीजिए जिसने इंसान के इतिहास की पूरी दिशा ही पलटकर रख दी। आशा आग के पास बैठी थी और वो उन सख्त जंगली बीजों को दो पत्थरों के बीच पीस रही थी, ताकि भाई उन्हें खाना थोड़ा तो आसान हो सके। तभी अचानक से हवा का एक तेज झोंका आता है और थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ पाउडर पास ही रखे एक मिट्टी के प्याले में उड़कर गिर जाता है जिसमें पानी था। उस वक्त तो किसी का ध्यान भी नहीं गया, लेकिन जब कुछ घंटों बाद वो वापस आती है तो देखती है कि वो पानी और पाउडर मिलकर गाढ़ा हो गया है, एक एकदम नरम सा पेस्ट बन गया है। खाने में तो ये बिल्कुल फीका था, लेकिन इसे खाना अब कहीं ज्यादा आसान था। और पता है, यहीं पर आशा ने उस मामूली सी दुर्घटना को एक ऐतिहासिक मौके में बदल दिया। उसने ना जानबूझकर एक एक्सपेरिमेंट किया। अगले ही दिन उसने फिर से उस पिसे हुए अनाज और पानी को मिलाया, लेकिन इस बार उसने उस पेस्ट को आग के पास एक चपटे गरम पत्थर पर रख दिया, और फिर आग की गर्मी ने अपना जादू दिखाया। वो पेस्ट एक ठोस, गरम और स्वादिष्ट चीज में बदल गया। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये दुनिया की सबसे पहली चपटी रोटी का जन्म था। एक ऐसा खाना जिससे पेट भी जल्दी भरता था, और सबसे बड़ी बात, इसे चबाने के लिए अब दांतों से जंग नहीं लड़नी पड़ती थी। अब जाहिर सी बात है, जब कोई बिल्कुल ही नई चीज सामने आती है तो लोग थोड़ा शक तो करते ही हैं। कबीले के लोगों ने उसे देखा और सोचा, चला हुआ पेस्ट, भाई तो कहीं से भी खाने की चीज नहीं लग रही। शुरुआत में सब बहुत झिझक रहे थे, लेकिन आप जानते ही हैं, जब पेट में जबरदस्त भूख लगी हो ना, तो दिमाग अपने आप नए रास्ते अपना ही लेता है। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसे चखा और उन्हें ये कमाल का लगा। ये बहुत ही साधारण सी चीज थी, लेकिन अपने आप में पूरी तरह से क्रांतिकारी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद होता है एक और बहुत बड़ा आविष्कार, खमीरीकरण का चमत्कार। जैसे जैसे समय बीता, कबीले के लोगों ने अनाज को पीसने और आग का सही इस्तेमाल करने के तरीके को और भी बेहतर बना लिया। और फिर घटती है एक और बड़ी दुर्घटना। हुआ कुछ यूं कि गीले अनाज के पेस्ट का एक प्याला गलती से बहुत देर तक बाहर ही छूट गया। कुछ समय बाद उसमें बुलबुले उठने लगे और एक बहुत ही अजीब सी खट्टी महक आने लगी। सोचिए, देखने में तो ये पूरी तरह से सड़ा हुआ और बर्बाद लग रहा था। सच में कोई और होता तो इसे सीधा कचरे में डाल देता, लेकिन हमारी आशा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने फिर भी इसे पकाया। उसकी हिम्मत और कुछ नया जानने की उस जबरदस्त जिज्ञासा ने उस खराब से दिखने वाले आटे को सीधा आग पर रख दिया। इतिहास के नजरिए से देखें तो ये एक बेहद नाटकीय पल था। और जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? वो थी फर्मेंटेशन, यानी खमीरीकरण की महान खोज। हवा में मौजूद उन छोटे छोटे अदृश्य जीवों ने अपना काम कर दिया था और उस साधारण से आटे को एक एकदम हवादार, नरम और फूली हुई स्वादिष्ट रोटी में बदल दिया था। इस एक वैज्ञानिक सफलता ने भोजन को महज जिंदा रहने की मजबूरी से निकालकर एक प्रॉपर कला में बदल कर रख दिया। अब जरा पीछे हटकर देखते हैं कि कैसे इस एक चीज ने आगे चलकर पूरे मानव समुदायों का निर्माण किया। देखिए,
ये जो शानदार खोज थी ना, ये सिर्फ उस छोटे से कबीले तक सीमित रहने वाली नहीं थी। ये पीढ़ियों तक आगे बढ़ती गई, उस पहली चपटी रोटी से लेकर फर्मेंटेशन वाली दुर्घटना तक, और फिर वहां से आगे बढ़कर बड़े बड़े शहरों को बनाने वाले मजदूरों का पेट भरने तक की ये यात्रा सच में अद्भुत है। इसी रोटी ने उन मुसाफिरों को जिंदा रखा जो मीलों लंबे रेगिस्तान पार करते थे, और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में लोगों के एक साथ जुड़ने और एक समुदाय बनने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। अगर हम कहें कि रोटी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा तकनीकी वरदान थी, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से ढाल लिया। कहीं ये एकदम पतली और कुरकुरी बन गई, तो कहीं मोटी और रुई जैसी नरम। जरा सोचिए, आग के पास हुई एक छोटी सी दुर्घटना ने सचमुच पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो दिया था। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।